नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील का हक मिल गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। नए कानून के तहत अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। इतलाक पुराने फैसलों पर भी होगा। हमजा शहबाज अपनी पंजाब हुकूमत के खात्मे के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। जाली डिग्री पर असेंबली रुकनियत से हाथ धोने वालों को भी फायदा होगा। 184(3) के फैसले के खिलाफ 60 रोज के अंदर नजरसानी अपील दायर की जा सकेगी। मियां नवाज शरीफ का फैसला गलत था और जहांगीर तरीन का भी गलत था ताहयात नाअहली का। आईन पाकिस्तान में ये लफ्ज लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे कोई डिवाइड है तो खुद उस डिवाइड को खत्म करें। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली का फैसला गलत था। बड़े से बड़े जराइम में भी ताहयात नाअहली नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इज्जत आइन की है, कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। अदलिया में कोई तकसीम है तो चीफ जस्टिस उसे खत्म कराएं। अदलिया में जजेस की तकर्री कुछ लोग कुछ दो पर नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत अदलिया को मजबूत देखना चाहती है। जहांगीर तरीन की सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान के घर आमद। नई सियासी जमात बनाने से मुतालिक मुशावरत। शुरका ने तजवीज़ दी कि प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। नई पार्टी बनाने से अवाम के हुकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। मज़ीद रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को जारहाना अंदाज से गुरेज का मशवरा। कहा, हालात जिस नहज पर पहुंच चुके सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। 9 मई वाकयात के बाद सिल्वर लाइनिंग तलाश करें, आपस में फासले कम करें, सिस्टम में तवाजुन और अमन लेकर आएं, दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें। इमरान खान के लिए बैरून मुल्क जाने का रास्ता बंद। 190 मिलियन पाउंड केस में नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना ने सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी दी। बुशरा बीबी का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला। दोनों का नाम पहले ही नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। 9 मई का बोझ तहरीक इंसाफ के लिए। मई में पतझड़ का समा। कराची से रुकने कौमी असम्बली असलम खान, झंग से साबिक MPA राशिदा याकूब ने PTI को अलविदा कह दिया। विमेन विंग पंजाब की सदर कनीज फातिमा ने भी राहें जुदा कर ली। 9 मई वाकयात पर PTI सेनेटर्स भी अफसुर्दा। सेनेट में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। GHQ गेट पर हमला। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को फौजी अदालतों के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़मान थाना आरे बाजार और सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। मजमूई तौर पर 12 मुल्ज़मान को मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दिया गया है। शादमान थाने में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मियां महमूद रशीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गुलबर्ग के प्लाजे में फायरिंग और जलाओ घेराव का केस। सेनेटर एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। DC लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन। अनूश मसूद का जेल का दौरा। PTI की गिरफ्तार खवातीन से नारवा सलूक के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, खदीजा शाह से भी मुलाकात हुई। मेडिकल समेत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। कराची में यौम तकरीम शहदा की तकरीब। वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। मुराद अली शाह बोले, शहदा की वजह से मुल्क कायम व दायम है। उनकी कुर्बानी से ही हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। शर्जील मेमन ने कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। फोर्सेस की इज्जत करेंगे तो उनका जज्बा मजीद बुलंद होगा। आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर हम बाजी देख लेंगे। सहाफियों के तुंदो तेज सवालात। इसाकदार गुस्से में आ गए। बजट और IMF से मुआहदे पर जवाब देने से गुरेज। कहा,
बैनुल अक़वामी अदायगियाँ वक्त पर की हैं। तकरीब से खिताब में बोले, मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक इश्तराक से मुआशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। इस्लामी फाइनेंसिंग से गुर्बत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 375 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,340 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कदर में 27 पैसे इजाफा, 285 रुपए 42 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान, 313 रुपए से 316 रुपए तक फरोख्त। सरकारी मुलाजमीन के मजे, सालाना 34 करोड़ यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली कौमी खजाने को 8 अरब में पड़ी। आइंदा साल रकम 11.5 अरब से बढ़ जाएगी। लाहौर में कमर्शियल सरगर्मियां और कारोबार 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन दोबारा जारी। पीर से जुमेरात तक रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, कैफे रात 11 बजे तक खुलेंगे। बाकी 3 दिन 12 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, तनूर और दूध की दुकानें मुस्तस्ना होंगी। कराची की मजीद 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पोजीशन वाजे कर दी। पीपल्स पार्टी 104 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। जमात इस्लामी 87, तहरीक इंसाफ 42 और नून लीग के पास 8 नशिस्तें। JUI 3 और TLP 1 सीट ले सकी। बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तरीके से ROs के जरिए नताइज तब्दील किए। ज़िमनी इलेक्शन को भी मैनेज किया। इलेक्शन कमीशन भी सहूलतकारी कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करने की दरख्वास्त। हुर्रियत रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय अदलिया मोदी सरकार के ज़ेर असर है। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुदाखलत की अपील। बल्दियाती इंतखाबात को यरगमाल बनाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तरीके से ROs के जरिए नताइज तब्दील किए। ज़िमनी इलेक्शन को भी मैनेज किया। इलेक्शन कमीशन भी सहूलतकारी कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करने की दरख्वास्त। हुर्रियत रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय अदलिया मोदी सरकार के ज़ेर असर है। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुदाखलत की अपील।